To watch the latest videos, subscribe the channel and hit the bell icon to get the notification. कहा जाता है कि पुलिस की मार के आगे गूंगे बहरे भी बोलने लगते हैं, लेकिन हर बार ऐसा सच नहीं होता। इसीलिए अब पुलिस और बहुत सारी दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अलग अलग मेथड्स यूज करने पड़ रहे हैं सच निकालने के लिए। इसी में एक मेथड का नाम है नार्को टेस्ट। जी हाँ, नाम तो आपने बहुत सुना होगा। आजकल हर दूसरे केस में आप टीवी पे सुनते रहते होंगे, नार्को टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ। पर एक्चुअली ये नार्को टेस्ट होता क्या है और होता कैसे है, और इसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जो एक्यूज्ड है, अपराधी जो है, वो सच बोलने लगता है। तो आइए देखते हैं कि नार्को टेस्ट होता क्या है और कैसे होता है। तो होता ये है कि इस टेस्ट में जो एक्यूज्ड होता है, अपराधी, उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है सोडियम पेंटोथल नाम की दवा का, जिसको ट्रुथ सेरम भी बोलते हैं। ये उसके वेन्स में दिया जाता है, जिससे कि होता ये है कि जो बंदा है वो सब कॉन्शियस में चला जाता है, यानी कि ना तो पूरा होश में रहता है और ना ही पूरी बेहोशी में रहता है। इस टेस्ट को करने से पहले बंदे की मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल रिपोर्ट्स, उसका जेंडर, उसकी एज को भी कंसिडरेशन में लिया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर जो ट्रुथ सेरम है, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया तो बंदा बेहोश हो जाएगा या कभी कभी कोमा में भी चला जाता है, तो टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। या कभी कभी क्या होता है कि अगर सेरम की क्वांटिटी जो है वो कम रह गई तो फिर ऑब्वियसली वो सोच समझ के बोलेगा और जो सच है वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये टेस्ट फेल ना हो, इसके लिए इन सारी चीज़ों को भी कंसिडर करना होता है। इस टेस्ट को अकेले नहीं किया जाता है, इसके साथ एक पॉलीग्राफ टेस्ट भी होता है जो इसके साथ ही करना होता है। उसमें क्या होता है कि बंदे के शरीर पर सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, जो उसका जो पल्स काउंट है, स्वेट ग्लैंड्स के काउंट्स है, रेस्पिरेशन कैसा ऊपर नीचे हो रहा है, इसके साथ ही उसके ब्रेन के फंक्शंस किस तरह से चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से सवाल पूछे जाएंगे उसके साथ साथ, तो ये सारा भी रिकॉर्ड होता है। तो ये दोनों टेस्ट जो है वो साथ में मिल करके इसको नार्को टेस्ट कहा जाता है, ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन क्या इससे सच का पता चलता है, और दुनिया में इसको शुरू किसने किया और कभी से ये शुरू हुआ, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पुलिस इसको कब कर सकती है और कब नहीं कर सकती है, इसके भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि नार्को टेस्ट में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है टेक्नोलॉजिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया। हालांकि इसका जो सबसे इनिशियल फॉर्म था, जब ये शुरू हुआ था, उस वक्त में ये बिल्कुल ही टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं था। तो दुनिया में सबसे पहला जो नार्को टेस्ट किया गया वो एक इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट सीजर लोम्ब्रासो के द्वारा 19th सेंचुरी में किया गया। वो अपने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान ब्लड प्रेशर की मशीन जो है वो यूज़ करता था। वो क्रिमिनल्स को ब्लड प्रेशर की मशीन लगाता था और उससे वो चेक करता था कि जो भी इंटेरोगेट वो कर रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके हिसाब से जो क्रिमिनल्स हैं उनका ब्लड प्रेशर किस तरह से अप या डाउन होता है। बाद में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम मास्ट्रॉन और एक कैलिफोर्नियन ऑफिसर जॉन लार्सन ने इसी तरह के कुछ डिवाइसेस बनाए 1914 और 1921 में। नार्को टेस्ट पुलिस, सीबीआई या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो जब चाहें तब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें जिस बंदे का नार्को टेस्ट हो रहा है उस बंदे का कॉन्सेंट भी ज़रूरी होता है। अगर वो कहता है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसकी वजह से कोई भी उसको फोर्स कर सके इस टेस्ट से गुजरने के लिए। इसके अलावा अगर वो बंदा कॉन्सेंट दे भी देता है तो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इंडियन कोर्ट से परमिशन लेनी होती है इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। उनको सारे अपने प्रिपरेशंस और गाइडलाइंस बताने होते हैं कि किस किस पैरामीटर्स के थ्रू ये इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, ताकि कुछ भी जो है फॉल्सिफाई ना हो और जो ट्रुथ है वो जैसा है वैसा ही निकल के सामने आ सके। अगर कोर्ट इसको परमिट करता है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है वो नार्को टेस्ट कंडक्ट कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं कर सकती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नार्को टेस्ट जो है वो अपराधी पे खुद ही कराया जाता है, तो वो एक तरह से अगर सच बोलेगा तो अपने ही खिलाफ वो कन्फेशन जो है वो दे रहा है। तो इसके लिए आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 3 ऑफ आर्टिकल 20 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जो नार्को टेस्ट होता है वो बहुत से लोगों की मौजूदगी में करना होता है, जैसे कि एक डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया का एक्सपर्ट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ। इतने सारे लोग एक साथ पे होते हैं। इसके अलावा ऑडियो और वीडियोग्राफर भी वहाँ पे होता है, ताकि जो कुछ भी चल रहा है उसका
वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड किया जा सके कोर्ट में एज अ प्रूफ प्रेजेंट करने के लिए कि कुछ भी इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया गया है जो अक्यूज्ड है उसके साथ। तो टेस्ट तो किए जाते हैं, बहुत सारे केसेस में किए जाते हैं, पर आपको बता दूं कि कोर्ट जो है वो इसको वैलिड नहीं मानता है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कोर्ट में एज एन एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 100% ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और गारंटी नहीं है कि ट्रुथ सीरम के इन्फ्लुएंस में जो भी बंदा है वो 100% सच ही बोलेगा। ऐसा बहुत केसेस में देखने में आया है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको ट्रुथ सीरम देने के बाद भी वो बहुत बार झूठ बोल देते हैं, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में निकल के आता है। तो इसको ये कोई गारंटीड नहीं है कि इसका जो रिजल्ट है वो 100% सही होगा और कोर्ट उसको मानता भी नहीं है एज एन एविडेंस। कोर्ट जो है वो इसको इसलिए नहीं मानती है क्योंकि ये जो सारा टेस्ट है वो सिर्फ एक एजम्पशन पे बेस्ड है कि ट्रुथ सीरम के इन्फ्लुएंस में बंदा जो भी बोलेगा वो सच ही होगा। ये सिर्फ एक एजम्पशन है, जैसे कि मैंने बताया कि लोग झूठ भी बोल देते हैं, और इसी वजह से कोर्ट जो है इसको नहीं मानती है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब ये कोर्ट मानता ही नहीं है इसको एज एन एविडेंस, तो फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं ये टेस्ट करती क्यों हैं और करवाती क्यों हैं? होता ये है कि बहुत बार पुलिस को एक नई लीड मिल जाती है, एक नया डायरेक्शन मिल जाता है, या कुछ ऐसे सुराख मिल जाते हैं जिससे कि इन्वेस्टिगेशन जो है एक खास डायरेक्शन में लीड कर सके और जो सच का पता है वो आसानी से चल जाए। इसकी वजह से नार्को टेस्ट पे काफ़ी फोर्स करती है पुलिस या सीबीआई भी। इसके अलावा ये भी वजह है कि बहुत बार क्या होता है, कुछ बेगुनाह लोग फंस जाते हैं या फंसा दिए जाते हैं किसी केस में, उनको अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। वो लोग खुद सामने से आके कहते हैं कि भाई हमारा नार्को टेस्ट कर लो ताकि बेगुनाही जो है वो साबित हो जाए। तो ये सारी कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से कोर्ट में एक्सेप्टेबल ना होने के बाद भी पुलिस जो है इसको करती है। कोर्ट कभी कभी इसके रिजल्ट्स को पार्शियली एक्सेप्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द केस। यहाँ चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि जो मोस्टली डेमोक्रेटिक नेशंस हैं जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ पे ये टेस्ट नहीं होता है, पूरी तरीके से बैन है। मोस्टली जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि इसको ह्यूमन राइट्स का वायलेशन माना जाता है। हालांकि बहुत सारे डेमोक्रेटिक नेशंस ऐसे भी हैं जो डेवलपिंग है जिनमें ये टेस्ट अभी भी होता है और इसको वैलिडिटी प्राप्त है और ह्यूमन राइट्स वाले भी कुछ नहीं बोलते इसके खिलाफ। उसमें एक बहुत बड़ा जो नेशन है वो भारत है। तो ये थी नार्को टेस्ट की पूरी बात। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे शुरू हुआ, कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। तो आप भी कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं कि क्या नार्को टेस्ट भारत में कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या आपका कभी कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसमें आपको किसी एक बंदे को जानने को मिला हो जिसका नार्को टेस्ट हुआ हो, उसके क्या एक्सपीरियंस रहे? कमेंट करें और बताएं हमें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल अशर राय से।